नमः संस्कृता मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी अमर रहे। ठीक, 26 जनवरी हम लोग आज अपने घर से ही मनाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो है सीटेट का एग्जाम है। तो बहुत समय को न गंवाते हुए अपने परीक्षा पर, अपने लक्ष्य पर देखते हुए सीटेट का तैयारी के लिए जो कुछ छूटा हुआ था प्रत्यय में, तो आज हम आते हैं अपने प्रत्यय प्रत्यय पर। ठीक मित्रों, तो प्रत्यय जो है कैसे, क्या, कैसे प्रश्न आते हैं, प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है या प्रत्यय में कौन सा समास है। कभी कभी प्रश्न घुमा देता है, प्रत्यय शब्द दे करके समास संधि पूछ लेता है। प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, पूछ सकता है। या फिर आपको धातु भी दिया रहेगा, साथ में प्रत्यय भी दिया रहेगा, उसके बाद पूछेगा इसमें से कौन सा प्रत्यय है। या डायरेक्ट प्रत्यय बना हुआ शब्द दे करके भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रत्यय है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। पहले आते हैं चैप्टर पर प्रत्यय। तो देखिए मित्रों, प्रत्यय क्या है, बहुत ही शॉर्ट में और थोड़ा फास्ट में, क्योंकि अब रिवीजन मारना है। सीटेट का एग्जाम 31 को है। ठीक, सीटेट कब है? 31 को, 31 जनवरी 2021। ठीक, 31 जनवरी 2021 सीटेट को एग्जाम है। तो समय कम है। जो छूटा गया है, जो छूटा हुआ है आपका, वही रिवीजन कराया जा रहा है, रिवीजन कराया जा रहा है, वही बताया जा रहा है। ठीक मित्रों, देखिए, तो प्रत्यय पहले यह शब्द है। आज का चैप्टर हमारा क्या है? प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय। अब प्रत्यय में अगर प्रश्न घुमा दिया तो पूछ सकता है कि प्रत्यय में कौन सा संधि है। देखिए, प्रति धन आय, क्या हुआ? प्रति धन आय, यानी प्रति में जो ई है, ई को यह हो जाता है, इसलिए यह यण संधि हो जाता है। ठीक, ई को यण से यण हो रहा है नहीं, ई को य, ई को य, उ को व, री को र, ली को ल हो जाता है ई को यणच में। तो ई को यहाँ य हो जाता है, इसलिए यह प्रत्यय बन गया। बस अगर जिसका संधि तैयार है वह समझ सकता है। या फिर कहिए तोड़ दें। देखिए, प्र, अब ई को यहाँ क्या हो जाएगा? य, तो ये त हो जाएगा, यानी प्र। अब यहाँ देखिए ई प्लस आ रहा है असमान स्वर, असमान स्वर आएगा तो इसी ई को यह हो जाएगा। तो ये त आधा है, तो प्रत धन आय। अब प्रत्यय बन रहा है, समझ गए? अब प्रत्यय बन जाएगा ना, समझ गए? आधा त हो गया, ई बाहर निकल जाता। ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो यण संधि हो जाता है, तो ई को यह हो जा रहा है। अब देखिए, ये आधा त इसमें जुड़ गया, यानी प्रत्यय। ठीक, अ है और ये यह है। ठीक, आय है, तो अ इसमें जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, फिर प्रत्यय बन गया। देखिए मित्रों, आपका संधि भी मिल गया। एक प्रश्न आपको मिल गया संधि, यानी इनमें कौन सा संधि है, तो यण संधि हो गया। दूसरा आप पूछता है कि प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्र, पर, अपसम, अनु, अव, निस्सनिर, दुस्, दुर, वी, अंग, नी, अधि, अपि, अति, अपि, अति, सु, उद, सु, उद, अभि, प्रति। ठीक, प्रति है ना, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है, यानी ये उपसर्ग है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। धातु कितने हैं? 2000। जो अय क्या है? ये हमारा धातु है, और धातु का चिन्ह भी ऐसे होता है। ठीक, करणी, धातु का चिन्ह क्या है? करणी जैसा। और अच क्या है? अच हमारा ये प्रत्यय है। ठीक, अच का भी च लोप हो जाता है, केवल अवस्था है, और वो अ जाकर के य में मिल जाता है, इसलिए वो भी प्रत्यय बन जाता है। ठीक, यहां तक समझ गए? क्या समझे आप? पहला प्रश्न समझे कि प्रत्यय में प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय, यानी यण संधि। दूसरा मिला आपको उपसर्ग मिल गया, प्रति उपसर्ग हो गया, अय धातु हो गया, अच प्रत्यय हो गया। अब दोहराने के लिए, रिवीजन के लिए हमने बता दिया कि उपसर्गों की संख्या 22, धातु की संख्या 2000, प्रत्ययों की संख्या अगर पूछे तो बताया जा सकता है कि कुल प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। तो ये प्रत्यय के प्रकार है, संख्या नहीं है। प्रत्येक संख्या कुछ नहीं होता, ये प्रत्यय के प्रकार है। क्या है? प्रत्यय के प्रकार है। क्या है? प्रकार। प्रत्यय के ये प्रकार है। क्या है? प्रकार। ठीक,
प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सुप, तिंग, कृत, तद्धित और स्त्री, ये 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से आपको सीटेट के लिए केवल 2 ही प्रत्यय पढ़ना होता है, कृत और तद्धित। कृत और तद्धित में भी केवल कृत ही आपको पढ़ना होता है, बहुत आया तो आपका स्त्री प्रत्यय आ जाता है बस। तो कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय आपको पढ़ना है। और स्त्री प्रत्यय 5 प्रकार का होता है, टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, ठीक, जिनमें से केवल आपको टाप से ही प्रश्न आ जाते हैं, ठीक, टाप से ही लगभग आपके 95% यहां से, और कृत प्रत्यय से 95%, ठीक। तो आपका अगर कृत प्रत्यय तैयार है, स्त्री प्रत्यय तैयार है, तो समझ लिया आपका काम हो जाएगा। अगर इससे बाहर का है, यानी बाहर वाला टिक कर दीजिए, यानी ये नहीं होगा तो दूसरा होगा, तो दूसरा जो होगा वो सही होगा, ठीक। तो कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय आपको केवल पढ़ना है। शुभ प्रत्यय क्या होते हैं? शुभ प्रत्यय वह सुबंत होते हैं जो शब्द रूप में लगता है, जैसे रामः, रामो, रामाः। तो रामः, रामो, रामाः में केवल कितनी विभक्तियां? 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियां और 3 वचन होते हैं। तो 7 विभक्तियां में 7 त्रिक 21, कुल मतलब राम का रूप जब चलता है तो वह 21 जगह लिखा जाता है, जैसे रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान्, रामेण, रामाभ्याम, रामाय, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। रामेषु तक 21 कुल जगह बने होते हैं, जो ऊपर से 3 वचन होते हैं और इधर से 7 विभक्तियां होती है। संबोधन जो विभक्तियां होती है वह प्रथमा में गिना जाता है, वैसे तो लेकर के 8 होती है संबोधन सहित। संबोधन सहित लेकर के 8 विभक्तियां, संबोधन छोड़ करके 7 विभक्तियां। क्यों? क्योंकि वह संबोधन जो होता है प्रथमा विभक्ति में चला जाता है। तो ये 21 शुभ प्रत्यय हो गए। अब तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? तो तिंग प्रत्यय आपके 18 होते हैं, जो 18 प्रत्यय में 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 पार्ट, यानी 200 भाग दे दीजिए 18 में, तो 9 आता है। तो 9 क्या होते हैं? वह परस्मय पदी में चले जाते हैं, 9 जो है आत्मनेपदी में चले जाते हैं। ये भी हमने बताया था, परस्मय पदी और आत्मनेपदी। परस्मय पदी कौन सा था? भू, गम, पठ, ये सब जो धातुएं हैं वो परस्मय पदी है, और उन्हीं का रूप आत्मनेपदी में चलता है। तो आत्मनेपदी जो रूप चलता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है। परस्मय पदी जो होता है आप लोग 6 से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे परस्मय पदी में भू, गम, पठ तो है ये है, लेकिन उसका रूप कैसे चलता है? जैसे भवति, भवता, भवंती, ठीक, भवति, भवता, भवंती। और यही या लभति, लभता, लभंती जो चलता है तो आत्मनेपदी में चलता है लभते, लभेते, लभते, लभेते, लभध्वे, ठीक, लभते, लभेते, लभंते रूप चलता है, लभते, लभेते, लभंते। आत्मनेपदी का रूप चलता है लभते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेते, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, ठीक। तो लभावहे, लभामहे जो ये सब रूप आता है ये आत्मनेपदी में चलता है। लेकिन परस्मय पदी में क्या चलता है? पठति, पठतः, पठन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, ठीक, समझ गए। तो 9 क्यों होते हैं? क्योंकि 9 में ही आपका रूप लिखा जाता है। देखिए भवति, भवतः, भवन्ति जो आप लोग लिखते हैं, तो हमने बताया था ती, सी, मी, त, था, वह, ती, थ, म, ठीक, बताया था। तो उस आधार पर ये जो होते हैं कितने होते हैं? 9 स्थान होते हैं, यानी ये 9 स्थान होते हैं, इसलिए परस्मैपदी में 9, आत्मनेपदी में। यह केवल बताने के लिए बताया जा रहा है। होते तो ये सभी लकारों में है, ठीक, होते तो ये सभी लकारों, 10 लकारों में परस्मैपदी होता है, ठीक। तो 9 संख्या केवल याद कराने के लिए, यानी 9 स्थानों पे लगते हैं। तिप, तसझी, सिप, थस, थ, विस, मस, मस, ठीक। इस प्रकार जो चलता है रूप वह क्या होता है? तिंग प्रत्यय होते हैं। तो ये सब शुभ प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत, अधित, स्त्री, ये आपको केवल दोहरवाया जा रहा है। सामान्य रूप से पूछा जा भी सकता है, अगर नहीं जाएगा तो आपको केवल दे करके पूछा जाएगा, जिसमें से आपको देखिए प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार, यानी कौन? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जिसमें से कृत प्रत्यय क्या होते हैं? भू, गम, पठ आदि। भू, गम, पठ, लिख, वद, वद, बद नहीं, वद होता है, ठीक। तो वद धातु के साथ, वद धातु के साथ लगता है, किसके? वद धातु के साथ लगता है, ठीक। और वद धातु के साथ लगता है, यानी धातु या क्रिया, हिंदी में धातु को ही क्रिया कहते हैं। तो धातु के साथ कौन लगता है? कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहां लगता है? शब्दों, सर्वनाम, अव्यय या संज्ञा के साथ लगता है। अब देखिए संज्ञा क्या है? संज्ञा ही तो नाम है, जैसे श्री, मति, गो, ठीक, ये सब या तो शब्द रूप में आएंगे या तो नाम में आएगा। तो
इसके साथ कौन सा लगता है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों या संज्ञा सर्वनाम अव्यय के साथ लगता है, जो यह सीटेट टेट में नहीं पूछा जाता है। लगभग लगभग आपसे केवल कृत प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो बस हमने ये बताने के लिए बता दिया है कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्धितांत। उसी प्रकार से कृत प्रत्यय से बने को क्या कहते हैं? कृदंत। कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या बनते हैं? कृदंत। और तद्धित से तद्धितांत, जैसे ये बना है। ठीक, जैसे श्री, देखिए श्री क्या है? लक्ष्मी का रूप है। मति माने बुद्धि, गो माने गाय या बैल माना जाता है। मतुप प्रत्यय इसमें लगता है। अब मतुप प्रत्यय का देखिए क्या बचता है? श्री धन मतुप माने श्रीमत। श्री है था, मतुप लगा था, तो मतुप का यानी मत बच रहा है। कहीं कहीं वत मिलता है, लेकिन वह बाद में बताया जाएगा जब क्लास होगा। तो वत, मत या वत, बस इतना याद रखें, मत या वत मतुप प्रत्यय में मिलता है। तो मतुप का यहाँ केवल हमने मत मत लिया है, केवल देखिए मतुप में मत बसता है। क्या? मतुप मतुप मतुप। श्री धन मतुप श्रीमत, मति धन मतुप मतिमत, गो धन मतुप गोमत। ठीक, तो मत 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 यानी मतुप मतुप मतुप। मतुप क्या है? तद्धितांत प्रत्यय है, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, या पूछा भी जाएगा तो आप पढ़े हैं बता सकते हैं। अब आपको आएगा, हाँ तो देखिए मित्रों, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, धातु जो होता है, जैसे देखिए गम धातु, भू धातु, पठ धातु, लब धातु, दृश्य धातु, पा धातु, दा धातु। ठीक, ये हमारे धातु हो गए और इधर हमारा प्रत्यय हो गया। अब प्रत्यय में हमने पहला प्रत्यय लिया त्वा प्रत्यय। ठीक, त्वा प्रत्यय को हम इसलिए त्वा कहते हैं क्योंकि इसमें जो क लगा है उसका विलोप हो जाता है, यानी लोप हो जाता है। ठीक, तो त्वा यानी कत्वा का त्वा बसता है, तो इसे त्वा प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो त्वा प्रत्यय को देखिए इसमें त्वा ही शेष बसता है, और इससे बने हुए शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं। ठीक, और इसका अवरूप नहीं चलता। ठीक, अब देखिए, तो गम में त्वा लगा तो त्वा बचता है शेष, कत्वा में त्वा शेष बचता है, तो गम धन त्वा बराबर गत्वा। ठीक, गम से त्वा लगेगा तो गत्वा शुद्ध रहे, गच्छत्वा नहीं, या गमित्वा भी नहीं होगा। ठीक, गत्वा को ध्यान दीजिएगा। गम से गत्वा, भू से भूत्वा, पठ से पठित्वा। देखिए अब पठत्वा नहीं होगा, पठित्वा। लब से लब्ध्वा, यानी इस त को ब हो जा रहा है। ठीक, लभध्वा हो जा रहा है। ठीक, लब से देखिए त्वा में केवल वा मिलेगा, तब भी आपको वही त्वा प्रत्यय ही समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको त्वा 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 कहीं कहीं वा वा मिलेगा, तो चाहे ध्वा मिले चाहे टवा मिले। ठीक, दृश्य में दृष्टवा, दृश्य धातु में दृष्टवा, यानी त्वा का ही आपको रूप दे रहा है, यहां आपको पकड़ना पड़ेगा। पा धातु में त्वा लगेगा तो क्या? पित्वा, पात्वा नहीं, पित्वा। पा धातु से पित्वा, कैसे क्या बनेगा? पा धातु से पित्वा, दा धातु से दत्वा। ठीक, दात्वा नहीं, दत्वा। ये पिछली बार सीटेट में आया था, दत्वा। ठीक, तो आपको बस इतना ही देखना है। अब इसी को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो आगे करके देखिए, पीछे करके देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ये आपके ऊपर है। अब आप चाहे बैठ कर पढ़े, खड़े होकर पढ़े, घूमते पढ़े, कुछ करते हुए पढ़े, लेकिन इसको देखते रहिए। आप जहां भी रहेंगे, जैसे रहेंगे, परीक्षा टाइम में आप लोगों को छुट्टी कर दिया गया है। अब आप लोग दोहराते रहें, देखते रहें। हम लोग पढ़ा दे रहे हैं, और पढ़ाने का मेरा मतलब यही है कि अगर आप खाली हैं तब भी आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तब भी वीडियो लगा के देख सकते हैं। कहीं आ जा रहे हैं तब भी ईयरफोन लगा करके वीडियो देख सकते हैं। अगर एक बार देख लिए तो दोबारा सुन भी सकते हैं। एक बार आप वीडियो देख लिया तो दोबारा सुन करके भी अनुभव कर सकते हैं। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, तब भी आपको चित्र वो दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। पढ़ने के कई तरीके हैं। फर्स्ट रिवीजन करना है, सीटेट का एग्जाम आपको देना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए गम धन त्वा, गत्वा,
माने गत्वा माने क्या, जा करके। अगर आपको गद्यांश भी मिलता है, पद्यांश भी मिलता है, वहां गत्वा मिला यानी जाकर, भूत्वा मिला यानी होकर, पठित्वा मिला यानी पढ़कर, लब्ध्वा माने प्राप्त कर या पाकर, ठीक। दृष्टवा माने देख कर, पित्वा माने पी कर, दत्वा माने देकर। तो देखिए हमारा कहने का मतलब है कि पहले आप पढ़ी, कत्वा प्रत्यय आप पढ़ रहे हैं तो कत्वा प्रत्यय में क्या बच रहा है, त्वा बच रहा है। फिर इसके बल लगने पर क्या बन रहा है, जैसे गम में त्वा लगा तो गत्वा बना। यहां पूछेगा आपसे गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, आप लिखेंगे कत्वा, ठीक। वहां आपको देगा त्वा, कत्वा, पठितुम, लिखतुम, पठितुम, सत्र, सानच या जो भी प्रत्यय अन्य नाम देगा तो आपको आधा क और त्वा वाले पर ही टिक करना है कि यही होगा, ठीक, यही होगा। कत्वा प्रत्यय होगा, त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का केवल त्वा लास्ट वाला बचता है, यही त्वा इसमें जुटता है, गत्वा। अब इसका अर्थ अगर पूछता है कि किस अर्थ में आता है या त्वा प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, तो कत्वा प्रत्यय जो है जाकर यानी कर या करके। देखिए जैसे गम में लग गया, गम में त्वा प्रत्यय लगा तो गत्वा बना। अब गत्वा का अर्थ क्या होगा, जाकर या जा करके, जाकर या जा करके। और जा करके वाला अर्थ कहाँ आता है, जैसे दो आदमी, मतलब पी कर या पढ़ कर या जाकर, एक कार्य होने के बाद दूसरा कोई कार्य किया जाए। जैसे स्कूल जाकर उसने पढ़ा, यानी पहले तो गए तब फिर पढ़े, यानी दो क्रिया हो रहा है और करने वाला एक ही है, ठीक। उस प्रकार तो भूत्वा, भूत्वा माने होकर, पठित्वा माने पढ़कर, लब्ध्वा माने पाकर, दृष्टवा माने देखकर, पित्वा माने पीकर, दत्वा माने देखकर। तो अब यहां हमने पकड़ा कि त्वा त्वा मिल रहा है, ठीक। और फिर यहां क्या मिल रहा है, कर 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 कर, ठीक। पढ़कर, जाकर, खाकर, देखकर, पीकर। आपको भी पढ़ना है, देखना है, ठीक, सुनना है, यानी सुन करके, देख करके, पढ़ करके, लिख करके, ठीक। यानी कर या करके, कर या करके, कर या करके अर्थ में कौन सा आएगा, त्वा प्रत्यय, ठीक। अब इसके बाद इसी त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय लगता है, कब, जब धातु के पहले उपसर्ग लगा रहे। धातु के पहले जब उपसर्ग लगा रहता है तो तब त्वा प्रत्यय न होकर के लेप प्रत्यय हो जाता है। अब इसके बाद बताते हैं। तो देखिए मित्रों, यह हमने प्रत्यय में, अब त्वा प्रत्यय के बाद हमने लिया लेप प्रत्यय, ठीक। दूसरा लेप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, ये बहुत सी टेट में पूछे जाते हैं और एक जैसे होते हैं, एक ही अर्थ में लगते हैं, दोनों अव्यय बनाते हैं। कत्वा का त्वा शेष बचता है और लेप का यह शेष बचता है, ठीक। और कब जो है त्वा के स्थान पर लेप लग जाता है, तो देखिए लिखा है जब धातु के पहले, धातु यानी क्रिया के पहले उपसर्ग हो तो, यानी धातु के पहले अगर उपसर्ग लगा हो तो तब क्या होगा, त्वा प्रत्यय न लग करके लेप प्रत्यय लग जाएगा। यानी जब धातु के पहले उपसर्ग हो तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है, ठीक। आज मेरा मार्कर भी खत्म हो गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, तो लेप का क्या शेष बचता है, ये सब क्या बनाते हैं, अव्यय, ठीक, अव्यय बनाते हैं, यह बचता है। और त्वा के स्थान पर, ये देखिए त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है, कब, जब पहले उपसर्ग लगा, किसके पहले, तो धातु के पहले, यानी धातु के पहले क्या हो, उपसर्ग हो, उसके बाद कोई त्वा प्रत्यय अगर लग रहा होगा तो अगर धातु के पहले उपसर्ग आ जाएगा तो त्वा के स्थान पर लेप हो जाएगा। तो लेप के हो जाने पर लेप का बचता क्या है, यह बचता है, ठीक, यह बचता है। और इससे बने हुए शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, यानी फिर इसका कोई रूप नहीं चलता है, ठीक। अब देखिए जैसे हमें पढ़ना है गम धातु, देखिए गम धातु गम धातु में लेप लगा है, तो अगर गम धातु में लेप कैसे लगा, तो देखिए गम के पहले आंग लगा है,
अंग उपसर्ग पूर्वक क्या है? अंग है। देखिए अंग क्या है, फिर देखिए प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी अंग, अंग का भी आशेष बसता है। तो अंग क्या है? उपसर्ग है। अब देखिए गम धातु के पहले उपसर्ग आ गया, उपसर्ग के बाद क्या है? धातु है, गम है। फिर तो जब अब यहां त्वा प्रत्यय न लग करके लेप प्रत्यय लगेगा, ठीक। तो लेप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। तो अब देखिए गम प्लस लेप और आ, अंग का आ बचा, गम का ग मिला, ठीक, ग म आधा है इसलिए ग म पूरा मिला, फिर ये य, तो आगम्य, ठीक, आगम्य बना। क्या बना? आगम्य। देखिए ये आ पूरा जुट गया, फिर ग म आधा हलंत है तो ग म लिखिए, पूरा ग आधा म, फिर इसी में यह शेष बचता है, यह पूरा जोड़ दीजिए, सीधा सीधा बन रहा है आगम्य। आगम्य का क्या अर्थ होता है? तो आगम्य माने आकर। देखिए ये भी आकर, करके ही अर्थ में आएगा, जैसे ये गत्वा जाकर, यहां आगम्य आकर, ठीक। आ उपसर्ग लग हुआ तो त्वा प्रत्यय न लग करके यहां आ अंग जो है आ उपसर्ग है, इसलिए तो क्या हो गया? देखिए आगम्य, आगम्य माने आकर, यहां गत्वा माने जाकर, यहां आगम्य माने आकर। तो दोनों में देखिए कर अर्थ दोनों मिला है। यहाँ जगह होने के कारण हमने नहीं लिखा है, लेकिन लिख देते हैं आगम्य माने आकर। क्या हो इसका अर्थ? आकर। देखिए आगम्य माने आकर, देखिए कर अर्थ में मिला, और यहां यह मिला, और यहां आ है उपसर्ग पूर्वक, तो हमें उपसर्ग मिला, यह प्रत्यय मिला, अर्थ है कर अर्थ में, ठीक। हमें तीनों बात समझना है, पहला उपसर्ग क्या मिला, दूसरा प्रत्यय क्या मिला, और अर्थ क्या मिला। तो कर के अर्थ में कौन कौन प्रत्यय लगता है? तो दो प्रत्यय लगता है, एक त्वा प्रत्यय, एक लेप प्रत्यय, ठीक। ये मालूम हो गया कर या कर के अर्थ में कौन प्रत्यय लगता है। तो त्वा या लेप प्रत्यय किसके? कर या करके। कर या करके अर्थ में देखिए, कर या करके अर्थ में यही दो प्रत्यय लगते हैं, त्वा या लेप, ठीक, कर या कर के अर्थ में। और बनने के बाद दोनों क्या बनाते हैं? अव्यय बनाते हैं, ठीक। अव्यय के साथ साथ ये कर या करके का अर्थ देते हैं। और जब पहले उपसर्ग न लगा हो तो त्वा प्रत्यय, और त्वा का क्या शेष बचता है? त्वा का क्या शेष बचता है? तो त्वा शेष बचता है, और लेप का यह शेष बचता है, ठीक। तो देखिए अंग धन गम धन लेप बराबर आगम्य, अनुधन भू धन लेप। देखिए यह है, तो यहां क्या बना है? अनुभूय, अनु, देखिए पूरा उपसर्ग लगा, अनु, फिर भू, फिर य, ठीक, अनुभूय। देखिए यहाँ का य ले लिए, यहाँ का भू ले लिए, यहाँ का अनु ले लिए, तो अनुभूय, ठीक ठीक बैठ रहा है। अनुभूय, अनुभूय माने अनुभव करके, ठीक। अनुभूय, भू धातु में देखिए क्या मिला है हमें? भू धातु, एक संभूय सदृश बना है, एक यहाँ अनुधन भू धन लेप अनुभूय बना है। अनुभूय, देखिए अनुभूय माने अनुभव करके, क्या बना है? अनुभूय माने अनुभव करके, अनुभूय माने अनुभव करके। उपधन लभ धन लेप बराबर उपलब्ध, 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 सम धन दृश्य लेप संदृश्य, आंग धन पा धन लेप आपीय, आधन दा धन लेप आदाय, इसी में वी धन हा धन लेप विहाय, विहाय आदाय, ठीक। और विहाय के बाद आदाय, आधन दा धन लेप आदाय, तो आदाय माने आ धन दा धन लेप आदाय माने लेकर, आदाय माने लेकर, यानी कर या करके ही अर्थ में ये आता है, ठीक। तो कर या करके अर्थ में कौन प्रत्यय?
त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का या शेष बचता है, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है। दोनों बनने के बाद क्या होते हैं, अव्यय बनते हैं। और यह कैसा प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय है, यानी कृत प्रत्यय से बने शब्द को ही कृदंत कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग आज देख लीजिए, फिर इसके बाद अगला वीडियो बनाते हैं। ये दोनों आपका कंप्लीट। ठीक, अगर आपको न समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट न लिए हो तो आगे पीछे वीडियो करके जब साफ दिखाई दो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहे जब इसको सीटेट देने से पहले, यानी आज के शाम, दोपहर, रात में, ठीक, चाहे जब आप देख सकते हैं। देखने के बाद इसको आप एक जगह लिखने के करके आप प्रयास कर सकते हैं, तो दोनों आपको आ जाएगा। ठीक मित्रों।